बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ बनी शरीफ मेंढर के अंदर जो एक ज़ियारत शरीफ है और यहाँ एक इदारा भी चलता है, इदारा गौसे पाक बफैज़ान औलिया दरगाह बनी शरीफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये सालाना जलसा था गुज़िश्ता साल, और उसके गुज़िश्ता साल 2-3 साल से हम भी आ रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खानकाही निज़ाम हमने देखा, लंगर भी चलता है और बाकसरत लोग यहाँ पे आते हैं, फैज़ियाब भी होते हैं। और उसके साथ साथ मस्जिद भी बहुत खूबसूरत तामीर हुई है और फिर इदारे की तामीर भी काफ़ी है। और ख़ुशी की बात यह है कि यहाँ काफ़ी तादाद के अंदर बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं और कुरान हकीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। किरात से कुछ बच्चे फारिग भी हुए हैं। और हकीकत यह है कि दरसगाह, इबादतगाह और खानकाह, ये हम इन तीनों चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। और जो इन तीनों के साथ वाबस्ता होगा यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएगा। और इन तीनों में से कोई एक भी अगर छोड़ दिया जाए तो फिर इंसान गुमराही के रास्ते पे हो जाता है। ना इबादतगाह को छोड़ा जा सकता है। नमाज हमारी असास है, बुनियाद है, उसके बगैर ना छुटकारा है और ना उसके बाद चारा है, ना गुजारा है। तो इस वजह से ये भी ज़रूरी है कि हम नमाज़ पढ़ें। और सारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में उसी वक्त कबूल होती हैं जब बंदा सही अक़ीदा होने के साथ साथ वो नमाजी भी हो। और उसके बाद दरसगाह तक या इबादतगाह तक या खानकाह तक ले जाने का जो सलीक़ा बताती है वो दरसगाह बताती है। कुरान और हदीस की तालीम को आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है। इस वक्त फितने बेशुमार हैं और हर फितनों का हल नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऊपर अमल करने में है। और इसी में दुनिया व आखिरत के मुसलमानों के लिए कामयाबियाँ भी हैं। और फिर खानकाहों के साथ औलिया कामिलीन के साथ वाबस्तगी ही में हमारी भलाई है। वकूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह वालों के साथ और इनके दामन करम के साथ हमें वाबस्ता रहना है। मैं सही जुनैद शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इन तीनों चीज़ों का यहाँ पर एहतमाम किया है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चुगनी बरकतें तरक्कियाँ अता फरमाए। बाकी यहाँ पे आप खुद माथे की निगाहों से देखें, एक अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। अल्लाह ताला इसे और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। अब जिन बच्चों की किरात की यहाँ दस्तारबंदी हो रही है वो आपकी नजरों के सामने इंशाअल्लाह अभी अभी आप उनका ये जलवा देखेंगे। और इनकी दस्तारबंदी हमारे आए हुए मेहमान खुसूसी हमारे जमात अहले सुन्नत के सूबाई सदर जनाब हजरत किबला सैयद बुशारत हुसैन रज़वी मद्दाजिल्लाह नूरानी, और फिर हमारे मेहमान खुसूसी जामे मस्जिद पुंछ के इमाम व खतीब और हमारी रियासत के जाने माने हुए खतीब, नामवर खतीब, इल्मी अमली एतबार से इंशाअल्लाह वो ऐसी शख्सियत है यहाँ कि इन लोगों की मौजूदगी में हमें बाहर से बड़े बड़े उलमा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई दिल से इनको सुन ले तो इंशाअल्लाह उसकी दिल की दुनिया बदलती नजर आएगी। और हमारे आए हुए मेहमान जनाब मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब व दीगर यहाँ के उलमा, और आज की इस महफिल जो है, जो भी ये सारा काम, ये जितना मदरसे का है, ज़ियारत का है, मस्जिद का है, आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये जनाब किबला सैयद जुनैद हुसैन अशरफी अल जिलानी जो यहाँ के सजादा नशीन हैं, और इनके वालिद साहब इतने बड़े बड़े दरबार हैं, वहाँ पर भी ऐसे इदारे होते तो आज अहले सुन्नत पीछे न होती, आज अहले सुन्नत किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार न होती, बल्कि अहले सुन्नत के पास अपने इदारे भी होते, अहले सुन्नत के पास अपने स्कूल भी होते, अहले सुन्नत के पास अपनी यूनिवर्सिटियां भी होती, कॉलेज भी होते। आज हमारी बच्चियों की इज्जतें न उछाली जाती, आज हमें ये देखने को मौका न मिलता कि हमारी बेटी फलां कॉलेज से गैर मुस्लिम के साथ चली गई, आज हमें ये देखने को मौका न मिलता कि हमारी बेटी फलां कॉलेज से, फलां यूनिवर्सिटी से एक सिख के साथ चली गई, किसी दूसरे मजहब वाले के साथ चली गई, क्योंकि हमारे पास अपना है क्या है। हमें अगर दरबार मिला तो हम वहाँ भी खाने का इंतजाम करें, हम वहाँ जनाबे मन अपने बड़े बड़े अयाशियां करवाएं, लेकिन हमारे कुर्बान करिए इस इदारे के, इस ज़ियारत के इंतजामिया को अल्लाह बिल्ला तल्ला, मेरी किसी से कोई वाकफियत नहीं है, पहली बार यहाँ आया, लेकिन बाखुदा दिल खुश हो गया कि यहाँ पर जो अहले सुन्नत का पैसा आएगा। और यहाँ स्कूल भी चल रहा है, दीनी तालीम भी, दुनियावी तालीम
पाक में आए हैं, सिर्फ उर्स के आपको खिचड़ी और चावल नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ से तुमको कुर्राए किराम भी मिलेंगे, हुफाज़े किराम भी मिलेंगे। और आने वाले वक्त में इसी इदारे से, इसी दरगाह से, इसी लंगर से आपको खाने के साथ साथ उलमाए दीन भी मिलेंगे, आपको खाने के साथ साथ जनाब डॉक्टर और प्रोफेसर की तैयारी करके भी मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इसके चलाने वालों को, इस दरबार के इंतजामिया को सदा सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ हुआ बयां हुआ लाजवाब था। पाके मोहम्मद ने फरमाया तुसी कर लो खिदमत हमारी, और जिसने काबा तक ना होवे वो तक ले सोरा तुम्हारी। कलाम इलाही में शम्सो दुआ तेरे चेहरे नूरे फज़ा की कसम, तेरा मसनद नाज़ है अर्श बारी, तेरा मेरे मिराज है रूह अमी, तेरा मेरे मिराज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो जहां शाह, तू ही सरवर हर दो जहां शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अगर आप हजरात यहाँ बैठे हैं ना तो अपने बैठने का यहाँ सबूत दें, एक मरतबा तड़प के कहें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बनी वाली सरकार खुदा जिस तरफ है और मुतवाजा रहमत इसकी रहमत है। वमा अरसलना इल्ला रहमतल आलमीन। हमने आपको सारे जहां के रहमत के भेजा। It is as if God is Allah, all everybody God, and Allah, for everybody God, and His mercy. गोया के किसरे इस पत्ते और इस कत्ते का उदाहरण है। खुदा इस तरह और पत्ते पे जाके रहमत है। गोया जहाँ खुदा की रहमत है वो खुदा की रहमत है, और खुदा जिस तरफ है वो तो बहुत ज्यादा रहमत की रहमत है। कमाल से ना कहीं ना आमीन। अरे हम हमने आपको सारी हाथ रहमत बता क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि ज़कात ना देना, नमाज ना पढ़ना कुरान मजीद के बयान के मुताबिक मुसलमानों की सिफत नहीं बल्कि काफिरों मुश्किल सिफत बताया गया है।
حضرات گرامی زکات نہ دینے والوں کو جو برا ہونا عذاب ان کو آنے والا ہے، جو سزا ان کو ملنے والی ہے، اتنے سخت ہے کہ اس کے سننے ہی زون پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس دولت سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، آج جس دولت سے ہم بڑی محنت سے عبادت کرتے ہیں، وہی دولت پر ہمارے لیے وبال جان بن کر آ جائے گی۔ مگر جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ پڑھ لیجیے خود پاک اللہ یہ وہ دربار ہے جو سیدات کا دربار ہے اور یہ بہت اعلیٰ دربار ہے۔ آج سے نہیں، مجھے یاد ہے محبوب صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ 1965 سے پہلے میں یہاں آیا۔ 1965 سے میرا چھوٹا بھائی بیمار تھا آپ کی توجہ کے لیے۔ اس وقت لوگ ہسپتال میں کم جایا کرتے تھے۔ سید حاتم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جو تھے وہ سید وہ دربار میں لوگوں کو تعویذ بھی دیا کرتے تھے اور وہ حکیم بھی تھے۔ تو میں اپنے بھائی کو لے کے آیا، یہاں ہجوم تھا تو مجھے یہاں رات گزاری پڑی۔
ये अजीब वाक़ा सुन लीजिए इस दरबार का। आज से नहीं 65 से ज़्यादा साल हो गए, 70 साल हो गए, उससे पहले की बात है। तो रात हो गई तो मुझे भूख लगी थी। मैं कहता था कि कहीं खाना मिले। यहाँ लंगर पकाया, माई साहिबा मोहतरमा ने लंगर पकाया। बहुत सारे मेहमान थे और एक पात्र में चावल थे। मैं हैरान था कि ये चावल तो मैं अकेले ही खा जाऊंगा, भूख थी। मैं हैरान था कि 15-20 लोग थे मेहमान, घर वाले भी थे। वो खूब खा मगर चावल बच गए। ये वो दरबार है। रात को हम रहे, सुबह गए और वो वक्त मुझे आज भी याद है। वो खैर वो बरकत वाला दस्तरखान। इन्नी उरीदु आन अतहद्ददु अमामकुम बिहाज़िहिल मुनासबति स्सारति यम्मुनादी मैमुनती फी ज़ुलुमातिल युबसरी। या इख्वानी इन्नल मदारिस इस्लामिय्यता लहा अहमियतुन ज़ाहिरतुन मुसल्लमा व लहा दौरुन फ़िआलुन फ़ी बिनाइल मुज्तमिल इस्लामिय्यतिल मसाजिद व लहा फ़िआलुन हमीदतुन फ़ी तरबियतिल उलूमिल इस्लामिय्यति व तालीमिश शर'iय्यतिल नबिय्यतिल बैदा व लहा आज 14 दिसंबर बरोज हफ्ता बनी शरीफ खानका पर तलबा की दस्तारबंदी के उन्वान से ये महफिल जो मुनक्किद की गई, इसमें हमारे जिला की उलमा की एक टीम यहाँ शामिल है और मुक़्तदर उलमा इकराम की ज़ेर सरपरस्ती आज की ये तकरीब मुनक्किद हुई और कल भी उर्स पाक की तकरीब होगी। यह खानका शरीफ बड़ी कदीम खानका है। हमारे आबा व अजदाद इसके ताल्लुक से बहुत वाक़यात सुनाया करते थे। कुछ खानकाएं वो है कि जिनका तारुफ ना होने के बराबर होता है, मगर ये वो खानका है कि जो हमारे आबा अजदाद ने सदियों से इसकी तारीख बयान की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी हुई कि सलाम अलैका या नबी अल्लाह या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।